हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अनुलोम विवाह से आशय है, यहाँ पर अनमोल लिखा है, अनमोल नहीं अनुलोम विवाह होगा। अनुलोम विवाह से आशय है, ऑप्शन नंबर ए है निम्न वर्ण की लड़की द्वारा उच्च वर्ण के लड़के से विवाह। बी है निम्न वर्ण के लड़के द्वारा उच्च वर्ण की लड़की से विवाह। सी हमारा है एक समाज के स्त्री पुरुष द्वारा विवाह, आपस में विवाह। एंड डी हमारा है असमान समाज के स्त्री पुरुष द्वारा आपस में विवाह। तो यहाँ पे जो अनुलोम विवाह होता है तो ऑप्शन नंबर उसका ए हो जाएगा, निम्न वर्ण की लड़की द्वारा उच्च वर्ग के लड़के के साथ शादी होना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, निवास के स्थान के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार का एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है 5 प्रकार का। तो निवास के स्थान पर हमारा परिवार 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 4 प्रकार के कौन से होते हैं, मात स्थानिक, पितृ स्थानिक, नौ स्थानिक एंड मातुल स्थानिक, ये हमारे 4 प्रकार के विवाह होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लैंगिक भेदभाव से संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 18 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 15 में ये चीज़ दी गई है, लैंगिक भेदभाव से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में एक ईश्वरवादी संप्रदाय यानी कि एकेश्वरवादी संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सिख, बी है ईसाई, सी है इस्लाम एंड डी हमारा है हिंदू। तो सिख एक ही भगवान को पूजते हैं, बी भी ईसाई एक ही पादरी जो होता है एक ही ईश्वर को पूजते हैं, सी इस्लाम एक ही धर्म मानते हैं, लेकिन हिंदू जो होता है हिंदू में कई लोग आते हैं, जैसे हमारा क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, व्यापारी हो गए, तमाम प्रकार के उसमें आते हैं, लेकिन ये अपना अपना अलग अलग भगवान को मानते हैं। लेकिन जो एक भगवान को मानते हैं, इस्लाम एक ही धर्म मानता है, ठीक है, इस्लाम एक ही धर्म होता है, उसमें एक ही ईश्वर को मानते हैं। लेकिन हिंदू में क्या है, कोई भगवान शिव को पूजता है, कोई किसी अन्य भगवान को पूजता है, तो क्या हो गए उनके एक ईश्वर नहीं बहु ईश्वरवादी हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विवाह जब दूल्हा और दुल्हन अपने माता पिता की सलाह लिए बिना विवाह कर लेते हैं कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गंधर्व विवाह, बी है प्रजापत्य विवाह, सी है राक्षस विवाह एंड डी हमारा आर्ष विवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक स्त्री का पति उसे पीटता है तो प्रायः इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यौन दुर्व्यवहार, बी हमारा है घरेलू हिंसा, सी हमारा है स्त्री के खिलाफ अपराध एंड डी हमारा है वैवाहिक संघर्ष। तो देखिए, जब एक स्त्री का पति उससे पीटता है तो वह क्या हुई, हिंसा हुई। और पीटता कहाँ है, घर के अंदर, तो क्या हुआ, हमारी घरेलू हिंसा हो गई। घर के अंदर होने वाली हिंसा घरेलू हिंसा होती है। तो पति क्या है, अपनी पत्नी को पीटता है तो वह हमारी घरेलू हिंसा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज से आशय है। ऑप्शन नंबर ए है लड़की के माता पिता द्वारा लड़के के माता पिता को नगद उपहार देना, बी है लड़की के माता पिता द्वारा लड़के के माता पिता को वस्तु में उपहार देना, सी हमारा है ये व भी दोनों एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो दहेज आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दहेज क्या होता है और किसको दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है कि समाज सुधारक के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, MMM यानी कि MMM मदन मोहन मालवीय, बी हमारा है दादा भाई नौरोजी, सी हमारा है राजा राम मोहन राय एंड डी हमारा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर या कानून लेकर आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य
गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। ऑप्शन नंबर ए पहली, बी है पाँचवीं, सी है सातवीं एंड डी हमारा है चौथी। तो यहाँ पर जो गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भरता थी वो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है पुस्तक एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन में दक्षिण एशिया के गरीब देशों के विकास का विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है गुन्नार मिडल, बी हमारा है कार्ल मार्क्स, सी हमारे हैं दादा भाई नौरोजी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए गुन्नार मिडल हो जाएंगे। अब हमको आपको बता दें, जहाँ पर आप बुक लिख रहे हैं वहाँ पर इस बुक का नाम लिख लीजिए और इस बुक के नाम आगे इन राइटर साहब का नाम लिख लीजिए, गुन्नार मिडल साहब का नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1956, बी है 1965, सी हमारा है 1952 एंड डी हमारा है 1962। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारा 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी है 1951, सी है 1961 एंड डी हमारा है 1961 एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना हमारी 1951 में हुई थी। और आपको हम बता दें, आप एक बार बता दें आपको, 1872 में जनगणना हुई थी, एक 1881 में हुई थी। ये हमारे मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये हमारे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसमें क्या था, ऐसे जनगणना हो गई थी और 1881 में दशकीय यानी कि 10 वर्ष में दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी रिपन के कार्यकाल में 1881 में, और 1872 में ऐसे ही मेयो के समय में जनगणना हुई थी। तो यहाँ पर मेयो थी 1872 में और यहाँ पर 1881 में लॉर्ड रिपन ने दशकीय जनगणना करवाई थी। और 1921 जो वर्ष है इसे महान विभीजिका वर्ष कहते हैं, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ था, हमारी जनगणना यानी कि हमारी जनसंख्या बढ़ने के बाद बढ़ने के बजाय ऋणात्मक में हो गई थी, यानी कि घट गई थी। तो हमारा 1921 में जो हमारा वर्ष बोला गया था इसे महान विभीजिका वर्ष बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1921, ये उस टाइम महान विभीजिका वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजन काल का कहा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? देखो इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1921 की जनगणना में कमी के कारण, बी है 1921 की जनगणना में वृद्धि के कारण, सी है 1921 की जनगणना था जनसंख्या स्थिर थी लेकिन इसके पश्चात वृद्धि के कारण। तो देखो क्या हुआ था, कमी तो हुई थी लेकिन क्या हुआ था, 1921 की जनगणना तक जनसंख्या स्थिर थी लेकिन इसके पश्चात वृद्धि भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ना कि ए सही होगा। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या वृद्धि में अंधविश्वास का अहम योगदान है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है पुत्र प्राप्ति को मोक्ष मार्ग के रूप में देखना, बी है संतान प्राप्ति को दैवीय वरदान मानना, सी है निरोध के उपायों से पाप लगना एंड डी हमारा ये सभी। तो भारत में जो अंधविश्वास है वो हमारा है, इसमें जो राइट आंसर हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर ये सभी होगा। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो जाए तो हमको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, और कुछ लोग सोचते हैं कि जो बच्चे पैदा हो जाए, आप किसी से पूछे जब ज़्यादा बच्चे उनको हों तो उनसे कहते आप अपने जो संख्या बढ़ा रहे हैं। आप किसी समाज में जिनके ज़्यादा बच्चे हों उनसे आप बोलिए कि आप तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये कहेंगे क्या करें, भगवान की देन थी, अल्लाह की देन थी, ठीक है, खुदा की देन थी। अरे खुदा की देन नहीं, ये आपकी देन है। ठीक है, और क्या निरोधों का उपाय से पाप लगना, यानी कि वो निरोधों से जो चीज़ होती है उनसे सोचते हैं हम ये अगर इसका यूज करेंगे तो हमें पाप लगेगा, तो ये अंधविश्वास होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक देश की जनसंख्या स्थायी करने का लक्ष्य है, यानी कि किस वर्ष तक देश की जनसंख्या को कांस्टेंट कर लिया जाएगा, स्थायी कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 2030, बी है 2055, सी है 2045 एंड डी हमारा 2060। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2045, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलोरी को निम्न में से कौन सा ही परिभाषित करता है?
कैलोरी में से निम्न में से कौन परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है 1000 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। बी हमारा है 100 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है। सी हमारा है 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है। एंड डी है 1 लीटर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है। तो 1 कैलोरी की जो परिभाषा होती है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चपाती का कैलोरी मान कितना होता है? एक चपाती का कैलोरी मान कितना होता है? चपाती मतलब रोटी जो आप लोग खाते हैं उसे उर्दू में चपाती बोला जाता है। तो चपाती का कैलोरी मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 कैलोरी, बी है 60 कैलोरी, सी है 100 कैलोरी एंड डी हमारा है 150 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक चपाती यानी कि एक रोटी का कैलोरी मान कितना होता है। चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको क्वेश्चन का आंसर बिना गूगल किए बताना है। तो इसका राइट आंसर हमको कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 1975 को, बी हमारा है 15 सितंबर 1975 को, सी हमारा है 2 अक्टूबर 1952 को एंड डी हमारा है 15 सितंबर 1952 को। तो आंगनबाड़ी की जो केंद्र की स्थापना की गई थी वो हमारी गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत मूलतः कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी सेवाएं दी जाती हैं? 6 दी जाती हैं। जानेंगे 6 सेवाएं कौन होती हैं। देखो, पहला होगा पूरक पोषाहार, दूसरा है पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, तीसरा है टीकाकरण, चौथा है स्कूल पूर्व शिक्षा, पांचवा है स्वास्थ्य और हमारा छठा है जांच जो होती हैं वो सेवाएं, जांच और संदर्भ सेवाएं जो दी जाती हैं ये हमारी 6 प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है हमको लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्भवती स्त्री के गुर्दे का संक्रमण जब हो जाता है तो उसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मूत्र की मात्रा कम होना, बी है मूत्र त्यागते समय जलन एवं पीड़ा होना, सी है मूत्र के साथ रक्त आना एंड डी हमारा ये सभी। तो जब किसी गर्भवती स्त्री होती है और उसे गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या होगा? मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, मूत्र त्यागते समय जलन एवं पीड़ा भी होगी, मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ रक्त भी आ जाएगा। तो यह हमारे सभी होते हैं कारण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? गर्भावस्था के दौरान किसी महिला के शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि उसका वजन कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 12 से 12.5 किलोग्राम तक वजन में वृद्धि, बी हमारा है 12 से 12.5 किलोग्राम तक वजन में कमी, सी हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है एंड डी है पहले कमी फिर वृद्धि। तो देखो, अब हमको बता दें, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर देखो कोई परिवर्तन नहीं होता। जब महिला गर्भवती है तो उसके पेट में बच्चा भी पल रहा होगा, तो जब बच्चा पल रहा होगा तो उसका तभी तो वेट बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एक परिवर्तन होगा, ये गलत है। पहले कमी कैसे हो सकती है? कमी होगी ही नहीं। इसमें फिर वजन में कमी कैसे हो जाएगी भाई? उसके अंदर तो बच्चा भी पल रहा है तो वजन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आप क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 12.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। ठीक है, आप क्रॉस करके यानी कि क्वेश्चन एलिमिनेशन करके आप क्वेश्चन विलुप्त करके भी सही आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्पिस या गर्भावस्था के कितने सप्ताह से शुरू हो सकती है? ठीक है, कितने सप्ताह से शुरू हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 16वें सप्ताह से, बी है 7वें सप्ताह से, सी हमारा है 10वें सप्ताह से एंड डी है इनमें से कोई नहीं। देखो, हम आपको बता दें, अगर आप गूगल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कि प्री एक्लेम्पिसिया गर्भावस्था कितने सप्ताह बाद शुरू होती है तो वहाँ पर 20 सप्ताह यानी 20 वीक दिया होगा। लेकिन यहाँ पर हमको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आंसर करना है। तो यहाँ पर 20 तो है नहीं, लेकिन मैक्सिमम दिया है 16 सप्ताह। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16 हफ्ता के बाद ये शुरू हो जाता है
प्री एक्लेम्पीसिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर गर्भपात कितने भागों में विभाजित किया जाता है। सामान्य तौर पर गर्भपात हमारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 8 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है 9। तो गर्भपात को हम 9 भागों में विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 9 भाग कौन कौन से होते हैं। और पहला है संभावित गर्भपात, नेक्स्ट है अनिवार्य गर्भपात, फिर नेक्स्ट है अपूर्ण गर्भपात एंड नेक्स्ट है लुप्त गर्भपात एंड नेक्स्ट है विषाक्त गर्भपात एंड नेक्स्ट है प्रेरित गर्भपात एंड नेक्स्ट है चिकित्सीय गर्भपात एंड नेक्स्ट है आदतन गर्भपात। अब हम काउंटिंग करके बता रहे हैं। पहला है संभावित गर्भपात, दूसरा है अनिवार्य गर्भपात, तीसरा है अपूर्ण गर्भपात, चौथा है लुप्त गर्भपात, पांचवा है विषाक्त गर्भपात, छठा है प्रेरित गर्भपात, सातवां है चिकित्सीय गर्भपात, आठवां है आदतन गर्भपात एंड नवा हमारा होता है सामान्य जो गर्भपात हो जाता है किसी दूसरे लक्षण से, वो हमारा गर्भपात होता है। तो हमारे 9 प्रकार के गर्भपात होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार के गर्भपात होते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कितने गर्भपात होते हैं। पहला है हमारा है संभावित गर्भपात, दूसरा है अनिवार्य गर्भपात, तीसरा है अपूर्ण गर्भपात, चौथा हमारा है लुप्त गर्भपात, पांचवा हमारा है विषाक्त गर्भपात, छठा है हमारा प्रेरित गर्भपात, सातवां हमारा है चिकित्सीय गर्भपात, आठवां है हमारा आदतन गर्भपात। लेकिन रुको एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य तौर पर गर्भपात कितने भागों में विभाजित होता है। तो सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। ठीक है, मैं फिर से काउंट करवा रहा हूँ, मुझे काउंटिंग करने में दिक्कत हो रही थी। मैं फिर से काउंट करवा रहा हूँ कि सामान्य तौर पर जब गर्भपात होता है कितने भागों में विभाजित होता है। पहला हमारा है संभावित गर्भपात, दूसरा है हमारा अनिवार्य गर्भपात, तीसरा है अपूर्ण गर्भपात, चौथा हमारा है लुप्त गर्भपात, पाँचवा है विषाक्त गर्भपात, छठा है प्रेरित गर्भपात एंड सातवां है चिकित्सा गर्भपात एंड आठवां है आदतन गर्भपात। तो हमारा 8 प्रकार का गर्भपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट्यूनेट कहा जाता है। पर्ट्यूनेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म से 6 माह तक शिशु को, ऑप्शन नंबर बी है जन्म से आधा घंटे तक के शिशु को, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 6 माह से 1 वर्ष तक के शिशु को एंड डी हमारा है 6 माह से 2 वर्ष तक के शिशु को। देखो, जो जन्म से आधा घंटा पहले जो बच्चा होता है उसे हम पर्ट्यूनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे हम बी हो जाएगा। जन्म से आधा घंटा पहले जो शिशु होता है उसे हम पर्ट्यूनेट बोलते हैं। ठीक है, और नवजात शिशु जो होता है उसे हम नियोनेट कहते हैं। नवजात शिशु को नियोनेट कहा जाता है। 1 माह तक के शिशु जो होता है, मतलब जन्म से आधा घंटा, पर्ट्यूनेट 1 माह तक जो बच्चा हो जाए उसे क्या बोलते हैं? नियोनेट। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 1 माह तक जो बच्चा होगा उसे हम नियोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्तनपान कराने को माँ का क्या लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसव के पश्चात रक्तस्राव कम होता है, बी है शीघ्र गर्भधारण की समस्या से निजात होता है, सी है गर्भाशय सिकुड़कर अपने स्थान पर पहुंच जाता है एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। जो BCG का टीका होता है ये आप जानते हैं, बैसिलस कॉलमैट गुरीन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, बी हमारा है औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सी है सामूहिक एवं सामाजिक नियंत्रण एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रक्रिया, बी है राष्ट्रीय प्रक्रिया, सी है विश्वव्यापी प्रक्रिया एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी सामाजिक परिवर्तन जो प्रक्रिया होती है विश्व भर में होती है, ना कि राष्ट्रीय होती है और ना स्थानीय होती है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा विश्वव्यापी प्रक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति के निर्धारक हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रजाति, बी है भौगोलिक पर्यावरण, सी है प्रौद्योगिकी एंड डी हमारा ये सभी। तो संस्कृति के निर्धारक ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है संस्कृति को कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी हमारा है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी
सांस्कृतिक होती है वो भौतिक तथा अभौतिक होती है, मतलब दो उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक तथा अभौतिक। भौतिक में क्या होता है, जैसे हमारे क्या हो गया, भौतिक में हमारी वे संस्कृति होती है जैसे वायुयान, ठीक है, घड़ी, फ्रिज। लेकिन अभौतिक क्या होती हैं, जैसे हमारी प्रथा हो गई, लोक रीत हो गए हैं, धर्म दर्शन, ये हमारी अभौतिक संस्कृति होती है, अमूर्त होती है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते वो हमारी अभौतिक होती है, और इसे हम छू सकते हैं वो हमारी भौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति मतलब जैसे हमारा चेयर हो गया, बुक हो गया, इसे हम छू सकते हैं तो ये हमारी मूर्त होती है, यानी कि भौतिक संस्कृति होती है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वो हमारी अभौतिक संस्कृति या अमूर्त संस्कृति होती है। दुर्गा पूजा क्या हो गया, इसे हम छू नहीं सकते हैं। दुर्गा को तो छू सकते हैं लेकिन दुर्गा पूजा को महसूस किया जा सकता है, उसे छू नहीं सकते, तो हमारी अमूर्त धरोहर होती है, इंटेलिजिबल साइट होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, बी है दंदाणु पेचिश, सी हैजा, एंड डी हमारा है ए व बी दोनों, एंड ई हमारा ये सभी। तो हैजा में चावल के पानी जैसे हमारा देखने को दस्त आना स्टार्ट हो जाते हैं तब ओआरएल दिया जाता है, ठीक है। हैजा जो हमारा होता है जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, बी पिलग्रा, सी बेरी बेरी, एंड डी हमारा हानिकारक हेमेरिया। ई का अच्छा आप लोग आंसर जानते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। नेक्स्ट क्या है, गल्स व चेचक फेफड़े का क्षय रोग डाट डाट के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है जैविक संरक्षण, बी है वायु संरक्षण, सी हमारा वाहन संरक्षण, एंड डी हमारा वायरस। तो क्षय रोग उदाहरण किसके हैं? वायु संरक्षण के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, सी हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, सी हमारा टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो डिप्थीरिया जब होता है तो ये हमारे सभी प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन जानते हैं कौन सी होती है? गई भैंस पानी में, तो बी सी ये हमारे जल में घुलनशील होती हैं, और वसा में घुलनशील हमारी होती हैं ए डी ई की विटामिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काली खांसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रुबेला, बी है पर्टुसिस, सी हमारा इन्फ्लुएंजा, एंड डी हमारा ये सभी। तो आप जानते हैं काली खांसी को हम पर्टुसिस की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग टीबी किसके कारण होता है? मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि क्षय रोग जो टीबी होता है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी हमारा कवक, एंड डी हमारा है फंगस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, यानी कि जो टीबी होती है वो जीवाणु से होती है। जीवाणु जो मैंने ट्रिक बताई है प्रोटोजोआ से, ठीक है, वायरस से, बैक्टीरिया से, वो ट्रिक याद कर लेंगे। आपको जितनी भी बीमारियां होती हैं उस किस जीवाणु से होती हैं, या वायरस से होती हैं, या विषाणु से होती हैं, या प्रोटोजोआ से होती है, वो ट्रिक आप 3 याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, केले में अधिक मात्रा में विटामिन कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन एक बार हम पूछ भी चुके हैं, तो वहाँ पर विटामिन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में दहेज निरोधक नियम कब आया था? 1961। ये भी मैंने क्वेश्चन पूछ चुका हूँ एक बार। नेक्स्ट है, किसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाती है? देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 बताएंगे, किसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी हमारा है लोहा, सी हमारा है कार्बोहाइड्रेट, एंड डी हमारा आयोडीन। तो शरीर में जब कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बी है मंद लोहा में अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो गर्भावस्था में गर्भपात का दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन कमी है तो बच्चे में क्या होगा? मंद बुद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है वो आयोडीन हो जाएगा। लोहे की कमी से गर्भपात हो जाता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां खोखली ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो हमारे शरीर में सही से हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काटने से पीला बुखार यानी पीत ज्वर होता है? ऑप्शन नंबर ए है नर मच्छर, बी है मादा मच्छर, सी है मक्खी, एंड डी हमारा अन्य कीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मादा मच्छर हो जाएगा, एडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तपेदिक रोग होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी है कवक, सी है फंगस, एंड डी हमारा जीवाणु। तो तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारा जीवाणु होता है उससे हमारा तपेदिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का फिर आप
आंसर बताइएगा कि चेचक के विषाणु का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बैरिसोला जोस्टर वायरस, बी हमारा विब्रियो कॉलरी, सी हमारा है साल्मोनेला टाइफी एंड डी हमारा हिस्टोलिका। चेचक का विषाणु का क्या नाम है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ज़रूर। ये मैं क्वेश्चन एक बार पूछ भी चुका हूँ। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु एंड डी हमारा मच्छर। देखो फिर मैंने बता रहा हूँ कि मैंने जो ट्रिक पढ़ाई है, रचना हमें पानी दो जरा, पापा काम पे सोते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक तीनों याद कर लीजिए, उससे सारे रोग हो जाएंगे। यहाँ पूछा है हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी हमारा कवक, सी है विषाणु एंड डी हमारा मच्छर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु से हमारा हेपेटाइटिस होता है। मैंने जो ट्रिक बताई थी पापा काम पर सोते हैं, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है, ये तीन ट्रिक मैंने बताए थे, तीनों ट्रिक आप याद कर लेंगे आपके सारे रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक नवजात द्वारा पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी है लैक्टोज, सी है फ्रक्टोज एंड डी हमारा सुक्रोज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जो होता है बच्चे अच्छी तरह से पचा लेता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन किन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डाईपेप्टाइड, बी है ट्राईपेप्टाइड, सी है अमीनो एसिड एंड डी हमारा पॉलीपेप्टाइड। तो जो अमीनो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मृत्यु का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक संतानें, बी है पोषण की कमी, सी है गर्भावस्था में असावधानी एंड डी ये सभी। तो बाल मृत्यु क्या होगा, जो माता होती है वो अधिक बच्चे पैदा करेगी, मतलब कम समय में ज़्यादा बच्चा पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ बच्चे का सही से पोषण नहीं हो पाएगा तो बच्चा एक्सपायर कर जाएगा, उसके पोषण में कमी होगी तभी बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, गर्भावस्था में सावधानी तभी बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं। जो नवजात बेबी होता है उसके शरीर में 270 से, ठीक है, 300 के करीब हड्डी होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, बी है कैल्शियम और प्रोटीन से कम, सी है कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम, डी हमारा कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ये है अंडे में, बी है मक्खन में, सी है फलों में एंड डी हमारा सरसों के तेल में। तो ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है ये हमारा मक्खन में देखने को मिलता है, बटर में देखने को मिलता है। और ब्यूटायरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है C4H8O2। ये हमारा ब्यूटारिक अम्ल का फार्मूला होता है C4H8O2। ये ब्यूटरिक अम्ल का, ब्यूटारिक नहीं होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है, इसमें पाया जाता है मक्खन में। नेक्स्ट हमारा है स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु क्या है। देखो यहाँ पर पूछा गया है स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त समय क्या है, यानी कि किस एज में जो महिला होती है माँ बन जाएगी तो वो बच्चा जो पैदा होगा वो स्वस्थ होगा। ऑप्शन ए 15 से 20 वर्ष, बी 18 से 28 वर्ष, सी हमारा है 25 से 30 वर्ष एंड डी हमारा होता है 30 से 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ डाउट लगेगा कि हम सोचेंगे 18 से 28 साल में बच्चा पैदा हो तो अच्छा होगा, कुछ सोचेंगे 25 से 30 में पैदा हो अच्छा हो, कुछ होगा कि 30 से 40 में। तो 30 से 40 वाला कुछ सोच ही नहीं सकता, ना तो कोई 15 से 20 हो सकता है, लेकिन 28 से और 25 इसमें आप लोग कॉमन में कन्फ्यूज होंगे। लेकिन आपको सही बता दो इसका आंसर हमारा 25 से 30 वर्ष में जो माँ बनेगी उसका जो बच्चा होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, ठीक है। 18 में कुछ कम मेच्योरिटी रहेगी, इसमें कम रहेगा लेकिन इसमें पूरी मेच्योरिटी हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बोलने से पूर्व बालक किन भाषाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है तुतलाना, बी है बलबलाना, सी है एक शब्द एंड डी हमारा सांकेतिक भाषा है। तो क्या है बच्चा जब छोटा होता है बोलने से हुआ, यानी कि बोल नहीं पाता तो क्या करेगा, हाथ उठाकर कहेगा मम्मी हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर ए मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, बी है खारा एवं गंधहीन, सी है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन एंड डी हमारा है मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। जो शुद्ध जल होता है वो हमारा स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है समाज की बुनियादी इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर है स्कूल, बी है मंदिर, सी है अस्पताल एंड डी हमारा परिवार। तो समाज की बुनियादी इकाई जो यूनिट होती है वो हमारी परिवार होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होने वाला है। नेक्स्ट है प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 15 दिन, बी है 30 दिन, सी है 28 दिन एंड डी हमारा है 42 दिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा हो जाएगा 42 दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा 42 दिन या 7 हफ्ता, सॉरी 6 हफ्ता। ठीक है, 6 हफ्ता, 6 सते 42 यानी कि 42 दिन या 6 हफ्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है भावनात्मक व्यवहार में देरी, बी है सामाजिक व्यवहार में देरी, सी है गति व कुशलता में देरी एंड डी है हमारी बोलने में देरी। तो धीमा विकास बच्चों की पहचान क्या है, वो गति और कुशलता यानी कि उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत देरी से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 वर्ष, बी हमारा 8 से 12 वर्ष, सी हमारा 6 से 8 वर्ष एंड डी हमारा है 2 से 6 वर्ष। जब हम बाल विकास के चरण पढ़ा रहे थे वहाँ पर बताए थे कि कौन सी उम्र हमारी जिज्ञासु आयु होती है, तो वह हमारी 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो हमारी जिज्ञासु आयु होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मांस का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है मायोग्लोबिन, बी हमारा है मायोसिन, सी हमारा एक्टिन एंड डी हमारा है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस, बी हमारा सीसाबा कुरेशी, सी हमारा अब्दुल्ला शाहिद एंड डी हमारा एंटोनियो गुटेरस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टेड्रोस साहब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को चेचक दोबारा नहीं होता, किस लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, बी हमारा है कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, सी है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण एंड डी हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके अंदर प्रतिरक्षा अर्जित हो गई यानी कि अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए नरम, बी है स्पंदन, सी है बिलोटमेंट एंड डी हमारा है लाइटनिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पंदन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए DPT, बी हमारा BCG, सी हमारा पोलियो, डी हमारा हेपेटाइटिस सी। मैंने कुछ बार बताया है ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनिसेफ का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 10 अक्टूबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946, सी हमारा है 15 दिसंबर 1947 एंड डी हमारा 7 अप्रैल 1948। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया गया। यूनिसेफ जो होता है छोटे बच्चों के लिए उनका ख्याल रखने के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था। नेक्स्ट है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए परिवार पर, बी है विद्यालय पर, सी है समुदाय पर एंड डी हमारा उपरोक्त सभी तौर। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो हमारा परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। ऑप्शन नंबर ए है मीजल्स, बी है जर्मन मीजल्स, सी हमारा है चिकन पॉक्स तथा चेचक एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। छूत क्या होती हैं, मतलब बहुत जल्दी वायरल वाली बीमारियां होती हैं। तो हमारा मीजल्स भी होता है, जर्मन मीजल्स भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, जैसे चेचक बोलते हैं। ये हमारी वायु संक्रमण होने वाली बीमारियां होती हैं, वायरस द्वारा फैलती हैं। तो ये हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुताह, बी है निकाह, सी है वातिल एंड डी हमारा फासिद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मुताह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए है 1939 में, बी है 1942 में, सी है 1955 में एंड डी हमारा 1961 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद यानी तिलाक जो आया था अधिनियम हमारा 1939 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं, क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए आचरण में, बी है स्वभाव में, सी है दृष्टिकोण में एंड डी हमारा ए सभी। तो बालक बालिकाओं में पाने वाले सामाजिक भेद होता है लड़कियों के आचरण में और लड़के के आचरण में डिफरेंस होता है, स्वभाव में भी दोनों में डिफरेंस हो जाता है, उनके दृष्टिकोणों में भी डिफरेंस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मोटा व्यक्ति है तो उसे क्या नहीं खाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या नहीं मतलब कम खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन एंड डी हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो उसे वसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी फैट है और अगर फैट खाएगा तो और मोटा हो जाएगा, इसलिए उसे कम लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1:7, ऑप्शन नंबर बी है 1:4, सी हमारा 1:3 एंड डी हमारा है 1:9। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए 3, बी है 4, सी है 5 एंड डी हमारा 6। तो प्रसव 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन पहला है प्राकृतिक या सामान्य प्रसव, बी है शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, थर्ड है हमारा जटिल प्रसव। तो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पहला प्राकृतिक या सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, दूसरा शल्य क्रिया यानी कि सिजेरियन वाला और तीसरा हमारा जटिल प्रसव, यानी कि 3 प्रकार के प्रसव होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्न में निर्धनता का एक कारण है। ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा, बी है बेरोजगारी, सी हमारा जनसंख्या वृद्धि एंड डी हमारा ये सभी। तो ये क्या है? ये सभी हमारी निर्धनता के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था एंड डी हमारा है वृद्धावस्था। तो मैंने जब वहाँ पर बाल विकास के चरण बताया तो मैंने 3 बताए थे, एक तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 3 बाल विकास के क्षेत्र होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कौन नहीं होता है, तो हमारा वृद्धावस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने बाल विकास पढ़ाया था, वहाँ तरह बाल विकास में 3 चरण बताए थे, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। एज के हिसाब से बताए थे कौन से राइटर ने किस एज में कैटेगरी में बच्चों को बांटा है, उनकी अवस्थाओं को बांटा है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो पढ़ाया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगर वो थ्योरी क्लास करेंगे तो आपका फुल कमांड हो जाएगा आपके ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर आपके क्वेश्चन बहुत सही होंगे। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्षमता, बी है ऊर्जा, सी हमारा है कुशलता एंड डी हमारा है प्रसुप्ति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोरोगेसी को कहते हैं। अच्छा, सोरोगेसी क्या होता है? आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का जो शादी हुई थी वो विदेश में रहते हैं दोनों लोग, ठीक है। तो क्या हुआ था, प्रियंका चोपड़ा ने सोरोगेसी मदर, यानी कि प्रियंका चोपड़ा आपने सुना होगा उनकी एक बिटिया है, ठीक है, वो गोद ली हुई बिटिया नहीं है, वो सोरोगेसी से बच्चे को गोद ली हैं। होता ऐसा है कि किराए पे मदर मिल जाती है, ठीक है, किराए की कोख होती है। वहाँ पे ऐसा होता है कि इनका अंडाणु, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का अंडाणु और जिनके हस्बैंड का होगा शायद यही होता है प्रोसेस, और उसमें जो दोनों का प्रजनन जो होता है, मतलब वो एक किराए की कोख होती है, उसमें बच्चे को जन्मा जाता है, ठीक है। एक महिला होती है, उसके मदर से जो बच्चा पैदा होगा वो मदर निक जोनस का होगा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा होगा, वही हमारा सोरोगेसी होता है, ठीक है। मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि प्रियंका चोपड़ा बनी सोरोगेसी मदर, मतलब ठीक है, सोरोगेसी मदर। तो क्या होगा, किराए की कोख होती है, जो सोरोगेसी होती है हमारी किराए की कोख होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप यूट्यूब पे डालिएगा सोरोगेसी मदर, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, तो पूरा खुल के आ जाएगा, उसको आप पढ़ लेंगे, अच्छे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सही से मुझको सोरोगेसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने न्यूज़ में एक बार देखा था सोरोगेसी यही होता है। तो आप यूट्यूब पर डालिएगा, वहाँ पर सोरोगेसी डालिएगा, बस खुल के तमाम सारा आ जाएगा, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। यही कुछ होता है किराए की कोख। ऑप्शन नंबर सी हमारा, क्योंकि होता है प्रियंका सोचती थी कि अगर हम गर्भावस्था में होंगे तो उनका जो फिगर होगा वो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वो खुद न प्रेग्नेंट हो गए, अपना जो बच्चा पैदा करवाने की बात थी वो दूसरे किराए की मदर रखी, यानी कि किराए की कोख में बच्चा को जन्मवाया, ठीक है। तो ये था उनका कि अपना बॉडी फिगर गड़बड़ा नहीं जाता था। कोई गर्भावस्था जब होता है, गर्भावस्था में कोई महिला होती है तो उसके पेट पे स्ट्रेच बन जाते हैं, खिंचाव बन जाते हैं, तो इससे बचने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने ये चीज़ अपनाई थी,
ठीक है, तो सोरेगेसी से किराए की कोख बोलते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021, ठीक है, में भारत का कौन सा रैंक था? तो हमारा 101वां यानी कि 101 का न्योता लिखाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक सरोगेट माता अपने जीवन काल में कितनी बार सरोगेट हो सकती है? वही आ गया ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, बी है 3 बार, सी है केवल 1 बार, एंड डी हमारा कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर सरोगेट माता अपने जीवन काल में 1 बार सरोगेट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मैकावर, बी है ईरॉस ने, सी है लूमले ने, एंड डी हमारा समनर साहब ने। तो ईरॉस ने सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम 1901 में पहली बार सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक अवस्था, बी है विस्तार अवस्था, सी है संकुचित अवस्था, एंड डी हमारा है सेवानिवृत्त अवस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विस्तार अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण है किसका है? ऑप्शन नंबर ए निद्रा, बी है हमारा पोषण, बी हमारा है व्यायाम, सी हमारा है पोषण, एंड डी हमारा है स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे अच्छा उसका पोषण होना चाहिए, तो उसका विकास तीव्र गति से होगा। बाकी सोए अगर खाना नहीं खाएगा अच्छे तो सोएगा क्या, व्यायाम क्या करेगा, स्वच्छ क्या रहेगा? तो उसको अच्छी मात्रा में पोषण मिल जाए जिससे बच्चा क्या ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी की संस्कृति कहा जाने वाला क्षेत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए गंदी बस्तियाँ, बी हमारा स्वच्छ बस्तियाँ, सी है ग्राम समाज, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंदी बस्तियों को गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चाय में पाया जाने वाला क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थियोफाइलिन, बी हमारा कैफीन, सी हमारा टैनिक एसिड, एंड डी हमारा है ये सभी। तो 83 क्वेश्चन का आप आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सभी। देखो चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन भी पाई जाती है, टैनिक एसिड भी पाया जाता है और थियोफाइलिन भी पाया जाता है। आपने कैफीन सुना होगा लेकिन ये दो नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए। माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास को लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए है PHA, बी हमारा है THA, सी हमारा DHA, एंड डी हमारा है EHA, एंड ई हमारा ए सभी। तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पी से हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनाइड्स, PHA पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्द पत्नी की विवाह बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह शाली विवाह आप अच्छे से जानते हैं, इसका बताने को जरूरत नहीं, सरोगेट विवाह। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है समाज के व्यवहार को, बी है सामाजिक संरचना को, सी है सांस्कृतिक विशेषताओं को, एंड डी है इनमें से तीनों पक्षों को। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, इनमें से तीनों को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंडजनन कौन सा दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम दिन, बी है 8वां दिन, सी है 14वां दिन, एंड डी हमारा निर्धारित सीमा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 14वां दिन यानी कि 4th डे हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण निम्न में से होता है, मैंने बता भी चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए पेरिकॉर्प, बी हमारा है रेनिन, सी हमारा है क्यूटिकल, एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यूटिकल आवरण चढ़ा होता है। नेक्स्ट है मोटर स्किल कौशल बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षण और त्रुटि विधि द्वारा, बी है नकल करना, सी है प्रशिक्षण, एंड डी हमारा ए सभी। तो यहाँ पर जो मोटर स्किल होती है वो परीक्षण वाली होती है, नकल भी हो सकती है और प्रशिक्षण तीनों हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है कृषि क्षेत्र में, बी है सेवा क्षेत्र में, सी है शिक्षा क्षेत्र में, एंड डी हमारा है इन सभी क्षेत्रों में। तो जो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती कृषि क्षेत्र में तथा असंगठित जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। तो कहीं कहीं पर आपको असंगठित क्षेत्र अगर मिले तो वो भी सही होगा और कृषि क्षेत्र मिले तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? आप सब लोग जानते हैं 18 वर्ष। नेक्स्ट है परिवार शब्द का किस लैटिन भाषा से बना है? जब हम परिवार पढ़ा रहे तो वहाँ बताया था फैमिलस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फैमिलस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट
आंसर। नेक्स्ट है माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सहयोग, बी है संवेग, सी है लगाव एंड डी हमारा प्यार। तो वहाँ पर जो बनने वाला संबंध होता है वो हमारा होता है लगाव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, बी है अंडकोश, सी है योनि एंड डी हमारा अंडवाहिनी। तो क्या होते हैं? हजारों अंडे होते हैं, ये हमारे अंडकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाग विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मूल्य बढ़ाना, बी है प्रतिशत, सी है प्राइम एंड डी हमारा है BARS। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आशा किस कार्यक्रम की देन है? जो आशा होती हैं इस किस कार्यक्रम की देन है? ऑप्शन नंबर है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बी हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, सी हमारा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 एंड डी हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा NRHMN की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लॉन्च हुई थी? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2015, बी है 2016, सी है 2017 एंड डी हमारा 2018। तो ये हमारी 2015 में पंचकुला हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? पंचकुला हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 600:1, बी हमारा 500:1, सी हमारा है 400:1 एंड डी हमारा 800:1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 600:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण साधन है। ऑप्शन नंबर ए विश्वास, बी है परिवार, सी है परंपराएं एंड डी हमारा ये सभी। तो जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसमें विश्वास भी होता है, परिवार से भी होता है और परंपराएं भी हमारा सामाजिक नियंत्रण का साधन होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी विभाग किस विभाग के अधीन कार्य करता है? यूपी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए समाज कल्याण विभाग, बी है महिला एवं बाल विकास विभाग, सी हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी महिला एवं बाल विकास विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम आपको बता दें कि हम आपके टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।